नमस्ते। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। आज हम मेरे प्रिय मित्र सनी चौधरी से बात करने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि सनी चौधरी आज हमें अपने बारे में बताएं और अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करें। सनी, आपका स्वागत है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को इस लायक समझा और अपने साथ इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में शामिल करने के लिए काबिल समझा। मेरा पहला सवाल है, what does it take to be Sunny Chaudhary that I know? So it is a very tricky question, but I will take it from the beginning and try to justify that. So I am a true Delhiite, born and brought up. In fact, मेरा जन्म जम्मू में हुआ था क्योंकि मेरे नानके जम्मू से थे, बट उसके अलावा मैं दिल्ली में ही पला बड़ा और क्लास 8 जॉइंट फैमिली में रहा, जिससे कि काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी और जिससे कि काफ़ी फैमिली वैल्यूज़ और एक पूरी हायरार्की सिस्टम, और मैं अपने पूरी फैमिली के 9 तकरीबन 1 दर्जन बच्चों में से नंबर 2 या नंबर 3 पे, नीचे से नंबर 2 या नंबर 3 पे आता था। तो जो सबसे छोटा होता है वो यूजुअली लाडला होता है, बट मैं उस बीच में था कि ना लाडला ना बड़ा हो गया था। तो मुझे बड़ों का खूब प्यार मिला और वहाँ से हमने वैल्यू सिस्टम पूरा सीखा, एक टिपिकल जॉइंट फैमिली का। एंड पूरी फैमिली हमारी काफ़ी स्पिरिचुअल थी और मेरी दादी और दादा दादाजी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश थे और WHO में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे जॉब करते थे। तो और दादी जी मेरी काफ़ी मानी हुई हस्ती थी एंड काफ़ी लोग आते थे, हम देखते थे हमारे घर में एक छोटी सी बैठक होती थी, तो उसमें बहुत से लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे जिनको वो सॉल्व करते थे। तो वो एक तरीके से हमारी पूरी कम्युनिटी के, आप समझो कि प्रॉब्लम सॉल्वर थे। शायद वहाँ से थोड़े बहुत जीन्स आए। तो उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली के माल रोड एरिया में शिफ्ट हो गए, न्यूक्लियर फैमिली सो कॉल्ड। एंड क्योंकि मेरी सिस्टर की ग्रेजुएशन होनी थी तो वो कॉलेजेस वहाँ पास में थे। तो पूरा यूथ मेरा, पूरी लाइफ का बेस माल रोड से ही बना और वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग था। इट वॉज राइट इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वी वर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कल्चर, स्टूडेंट्स एंड सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर शाम की वॉक आफ्टर स्कूल हम सारे यूनिवर्सिटी एरिया में ही बताते थे। तो अपने से सीनियर्स के साथ रहने का बहुत अनुभव हुआ। खेलने भी यूनिवर्सिटी स्टेडियम में जाते थे तो वहाँ हर तरीके का आदमी मिलता था, तो उससे थोड़ा सा मल्टीकल्चरल माइंडसेट हुआ और लोगों को जानने का मौका मिला। तो रिलीजियस फैमिली जनरली थी और रामायण और थोड़ा बहुत आर्य समाज सब कुछ फॉलो होता था। हर बड़े फैमिली इवेंट में हवन हुआ करता था और मेरी दादी रामायण की बहुत ज़्यादा उसकी मांगती थी। कोई भी चीज़ होती थी तो वो वाक निकालते थे। हमको कोई भी डिसीजन लेना होता था तो हम लोग उनके पास जाते थे, तो वो फिर उनसे ग्रंथ से जवाब मांगते थे। और जो आता था, मज़े की बात थी कि सारे उसको फॉलो करते थे। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उससे आगे ना पीछे। तो फिर हम लोग वीकेंड मिलना शुरू हुए। तो वहाँ से फिर हमें ये समझ में आया कि बड़ों का रोल क्या होता है डिसीजन मेकिंग में और फैमिली वैल्यूज़। यू कैन कॉल देम अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। सो वी यूज्ड टू डिराइव आवर होल एनर्जी फ्रॉम देयर। फिर धीरे धीरे उनकी हेल्थ इश्यूज़ हुए, काफ़ी ओल्ड एज में वो लोग गए, दोनों काफ़ी ठीक ठाक सिचुएशन में, बट ज़्यादा कोई ऐसा ट्रैजिक मोमेंट नहीं हुआ। बट जितना भी हुआ वो काफ़ी उसका भारी इम्पैक्ट हुआ हमारे माइंडसेट में। एंड लूजिंग
the elders of the family. तो उसके बाद थोड़ी फैमिली स्प्रेड आउट हो गई. मोस्ट ऑफ माई पैटर्नल साइड फैमिली इज सेटल अब्रॉड, एंड धीरे धीरे वो फिर न्यूक्लियर की तरफ ही ज़्यादा फोकस हो गया. तो फिर हम लोग we came in the early days of college. I started working pretty early with one of my friends, and we started doing small projects. And वहाँ से थोड़ा सा ये समझ में आया कि अपने पाँव पे खड़े होने को क्या बोलते हैं. अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देखें तो आई वॉज ऑलवेज क्वाइट एम्बेडेड इन दैट. वैष्णो देवी जाया करते थे हम लोग, और रामायण में पढ़ चुका था. नॉट बिकॉज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, और पूरी फैमिली उसको फॉलो करती थी. तो महाभारत, रामायण, गीता पूरी पढ़ने की कोशिश रहती थी, और एक बार में समझ नहीं आती थी तो रिपीटेड पढ़ते थे. फिर कोई पॉइंट होता था तो रेफ़र करते थे, बट नॉट एज इन अ सिस्टम और रूटीन, बट जस्ट एज इन कि भी ये भी करना है, पार्ट ऑफ लाइफ. बट ऐसा कुछ नहीं था कि भाई एकदम से हार्डकोर स्पिरिचुअल हो या हार्डकोर रिलीजियस सेंटिमेंट रखना हो. सारे त्यौहार मनाते थे, पूजा घर के अंदर रेगुलर फीचर थी. और जब हम छोटे थे तो वो सत्यनारायण की कथा भी होती थी, तो हर पूर्णमासी को. तो उस टाइप की रजीम फैमिली में चलती रही, तो उसको फॉलो करते रहे काफ़ी हद तक. दैन करियर पे फोकस बनाने की कोशिश करी. तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी जल्दी काम में घुस गया था पढ़ाई के साथ साथ. सो फ्रेंड्स, मेंटर्स एंड गाइडिंग लाइट, गाइडिंग फोर्स जैसे आप हैं, तो हर लेवल के लोग मिले. फ्रेंड्स के साथ काफ़ी काम किया, काफ़ी अनुभव हुए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव भी हुए. तो उससे लर्निंग हुई, बट वी नेवर गेव अप. मेंटर्स शुरू से मिले और अभी भी मिल रहे हैं, और वो शायद मिलते रहेंगे, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन दैट फिलोसफी की लर्न देन अनलर्न एंड देन रीलर्न. तो वो एक फ़िलासफ़ी शुरू से रही. तो नई चीज़ देखने का या नई चीज़ समझने का पूरा शौक़ बचपन से लेकर अब तक बरकरार है. तो उसमें फिर यू टेंड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, और उसमें फिर क्या होता है कि जो आदमी की जो क्वालिटी या जो चीज़ अच्छी लगती है, यू ट्राई टू अडॉप्ट, एंड देन दे बिकम योर मेंटर्स. And I don't feel any hesitation in going back to them to clarify or to understand further. And I tell them that this is something I like about you, like I tell you always, and come to you and talk to you for everything. Maybe knowing that you may not understand everything, but I still want to, kind of let it out and then take your feedback or just feel the vibes कि आपको कैसा लग रहा है. तो वो एक मेरे साथ पूरा शुरू से चलता रहा. और अब मैं महाराज कहूँगा, बट पहले जो डिविनिटी ने मेरे को ऐसे ऐसे लेवल के मेंटर्स दिए और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे कि आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो आई नेवर डिज़र्व्ड इट. एंड बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उसमें शामिल. तो समहाउ वो कनेक्ट होता गया. पहले कभी समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हो रहा है, कि हमारा और उनका कोई मेल नहीं है, बट वाई एम आई कनेक्टेड टू देम. अब समझ में आती है कि कौन उसके पीछे था. सनी, मैंने एक बात सुनी भी थी और बहुत तक अनुभव भी की है कि स्पिरिचुअलिटी का सफरिंग से एक कनेक्शन है बहुत डीप. तो आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ वाक़या हुआ जिसने आपको अगर कह सको तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जिसने आपको रिडिफाइन किया? दिस इज़ गिविंग मी द गूज़ बम्प्स. बिल्कुल था, और यही असली रियलाइजेशन शुरू ही तब होती है, मैं ऐसा बोलूँगा. क्योंकि एक टाइम हर एक की लाइफ में ऐसा आता है जब मैं दिखता है. सब कुछ लगता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ मेरे करने से हो रहा है, कर्म का फल है, एंड ऑल दैट थ्योरीज कम इन, एंड यू सडनली गेट ओवर इन्फ्यूज्ड इन योर ओन सक्सेस. फिर कभी ऐसा होता है जिसको सफरिंग बोलो या रियलाइजेशन बोलो. Suddenly there's a head-on collision and things don't go the way you think they should have gone, and you suddenly realize कि ये क्या हुआ. बहुत से लोग उस टाइम के वाक़या में टूट जाते हैं, बट मेरे साथ तो एक बार नहीं बहुत बार हुआ. और हर बार यही निकल के आया कि
हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये चीज़ अब तो खैर एम्बेड हो गई, अब तो हम प्रिपेयर हो गए कि ये मान के चलो कि सामने आप खड्डे में जाने वाले हो, बट तब भी आपको पता है कि देयर इज समबडी टू सेव। अभी वो फीलिंग आ चुकी, एंड तभी वी आर एबल टू टेक ऑल दी रिस्क और मे बी एक्सपेरिमेंट इन लाइफ। बट पहले ऐसा नहीं था। शुरू में तो ऐसे लगता था कि हम सब कुछ गाड़ी हम ही चला रहे हैं और आगे कोई भी आएगा तो वी आर लाइक अ बुलडोज़र। एक्चुअली एक टाइम ऐसा आया जब लाइफ में लोग मेरे को बुलडोज़र बोलते थे या वन मैन आर्मी बोलते थे आपकी भाषा में। सो वो सब चीज़ें करके ऐसा लगता था कि यार लाइफ सेट है। एंड प्रैक्टिकली एक दरबार लगता था और लोग आते थे ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग लाइक अ टीम। एंड मज़े की बात यह है कि एक मेरे मेंटर्स में जैसे मैंने बताया बहुत सारे हुए, कईयों का रोल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। उनमें से एक मेंटर थे जिन्होंने मेरे को महाराज के बारे में बताया कई साल पहले, और मैं कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा कि भाई हम अभी जो है ना कर्म का टाइम है एंड लेट्स डू इट, एंड उसके बाद फल की बड़े बूढ़े यही कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ऑन द राइट पाथ। फिर ऐसा हुआ कि मेरे एक काम से रिलेटेड बहुत सारे क्लाइंट थे, 200-250 क्लाइंट्स थे। तो एक क्लाइंट उनमें से ऐसे थे जहाँ पे मैं जब जाता था तो कभी कभी मैं देखता था कि वहाँ पे एक मिनी सेलिब्रेशन सी हो रही होती थी। ओनर्स के चेहरे पे एकदम एक नूर जिसको कहते हैं होता था, और सारा स्टाफ सुपर एक्साइटेड होता था। तो मोस्टली तब भीड़ भी बहुत होती थी, तो तभी मेरा एयर कंडीशनिंग का काम था, तो फ़ोन आता था कि भाई आज कूलिंग नहीं हो रही। तो मैं जब जाके देखता था कि इक्विपमेंट सही चल रहा है बट भीड़ ज़्यादा है इस वजह से नहीं हो रही। तो फिर मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा ये क्या कहानी है, मतलब जब देखता हूँ कुछ टाइम बाद एकदम से ऐसा क्या होता है इस जगह पे जो इतने सारे लोग आते हैं। तो बोले कि एक हमारे गुरुजी महाराज हैं, उनका हम चोला बनाते हैं। तो बोले हम किसी को बताते नहीं हैं, बट जब वो चोला बन के जाता है तो वो हमारे लिए लाइफ की एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है। तो उस टाइम पे फिर लोग वो चोला देखने या चोले को जब वो पैक होके जाता है तो हम उसकी टाइम पे या तुम आते हो। मैंने तब उन्हें कहा कि यार ये क्या फंडा है। तो बोले कि यार ये कोई फंडा नहीं है, ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। खैर तब भी समझ नहीं आया ऑनेस्टली। और उसके बाद फिर मैं ये बोलता था कि यार इतनी भीड़ कर देते हैं और मेरे को काम खाना पड़ता है। तो ये सब चलता रहा। बट वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इंडिकेशन बहुत बार करी। फिर जैसा कि आपने कहा कि लाइफ में एक मेजर सफरिंग का दौर आया। तब तक करियर वाइज सब कुछ सेट हो चुका था एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके थे। उसके बाद एकदम से ऐसा हुआ, और अपने ही खास जो सो कॉल्ड मेंटर्स है वही लोग, एक तरीके से आप ये समझो कि लाइफ पूरी यू टर्न हो गई, हेड ऑन कोलिजन जिसको बोलते हैं। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था, उम्मीद से परे था, और यही फीलिंग आ गई कि वाई भी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आया। उसी दौरान फैमिली में भी हेल्थ इश्यूज आ गए। तो वो एक डबल वैमी जिसको बोलते हैं कि जब टाइम पलटता है तो गुरुजी कहते हैं कि भाई 10% मैं अपने पे लेता हूँ, 90% तो आपको काटना पड़ता है। तो वो 90% उस टाइम पे 900% जैसा लगता है या 9000% जैसा लगता है, और फीलिंग आती है कि भाई तुमने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो गया। मैंने सुना कि 90% महाराज अपने ऊपर लेते हैं और 10% आपको काटना पड़ता है। वो 20% शुरू में ऐसा लगता है। अच्छा, शुरू में ये फीलिंग आती है कि आपको सफरिंग महाराज ने सारी आपको ही दे दी है अचानक से। क्या मैं ऐसा जुड़ा और मेरे सिर पे तो पहाड़ टूट पड़ता। मगर अब समझ में आती है ना कि महाराज ने तो 1% भी नहीं दिया आपको, अब आपको 10%। अब डिटेल्स में जाने से तो पूरा सालों साल लग जाएंगे, बट ये हुआ कि जिनको आपने अपना भगवान माना वही पलट गए। दूसरा, हेल्थ वाइज फैमिली में आपके अपने बच्चों पे प्रॉब्लम आ गई, करियर वाइज सारी प्रॉब्लम आ गई। तो एकदम से लाइफ का मीनिंग चेंज हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। और तब आप आए, और उससे पहले आपसे 2-3 बार मुलाकात हुई थी, बट वो उस फेज़ में नहीं थी। तब एक लाइफ का डिफरेंट दौर चल रहा था,
एक डिफरेंट फेज था। आई मी एंड माई सेल्फ वाला फेज था। उस टाइम पे आपने भी शायद दूसरा सनी चौधरी देखा होगा, तो जो आपका पहला वाक्य था कि व्हाट इट टेक्स टू बी सनी चौधरी, तो दैट वाज अ डिफरेंट टेक ऑल टुगेदर एंड दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। वहाँ से फिर जब यू टर्न हुआ तब आप फिर से आए लाइफ में, और पूरी लाइफ का मीनिंग चेंज हो गया एंड ओवरनाइट हुआ। आपको पूरा अच्छे से मालूम है, मैं फिर से उसको याद दिलाऊंगा। तो मैं अपने छोटे से ऑफिस में काफ़ी अपसेट फेज में बैठा हुआ था, और आपने मेरे को कॉल किया था कि भाई आप मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे कुछ मिल के कोई काम की बात करना चाह रहा था। और आपने मुझे 2-3 बार ये बोला था कि मैं तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बट मैं बहुत बिज़ी हूँ। और वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या बिज़ी हो गए कि इतना बढ़िया प्रोपोजिशन आप ठुकरा रहे हो या आप उसको मना कर रहे हो। शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको पिछला जन्म बोलता हूँ, क्योंकि आई लर्न दैट वेरी सिंपल लाइन दैट एवरीबडी हैज़ 2 लाइव्स एंड द सेकेंड वन बिगिन्स व्हेन यू रियलाइज देयर इज ओनली वन। ओह यस। सो वही एग्जैक्ट सिचुएशन में आप दोबारा से आए, और जब आपका वो फ़ोन आया कि मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, और आप उस छोटी सी जगह पे आए और आपने कहा तो वो सनी चौधरी नहीं है जिसको मैं पहले जानता था। वो एक टाइम था जब लाइफ वापस चेंज हुई। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको एक बहुत ज़रूरी और अहम बात, जिससे मेरी रियल सिस्टर और मेरे बाकी फैमिली की सिस्टर्स और कज़न्स काफ़ी अपसेट हो गए। मेरी मदर किडनी फेलियर से उनकी डेथ हुई, तो वो चाहते थे कि मैं उन्हें महाराज के पास मत्था टिकाने लेके जाऊँ, बट मैं इतना एडमेंट था एक टाइम पे कि मैं किसी गुरु या किसी भी रिलीजियस जगह पे मांगने नहीं जाऊँगा, तो मैंने उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया। मगर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को इतना अंदर से गिल्ट हुआ कि अब मेरे ऊपर आई है तो मैं जा रहा हूँ, बट उनको मैंने जीते जी जाने नहीं दिया। सो मच सो दैट मेरी एक कज़न उनको लेके जा रही थी, मैंने उन्हें रास्ते से वापस बुला लिया, आधे रास्ते से उनको वापस आना पड़ा। इतना मैंने प्रेशर डाला कि नहीं जाओगे। तो लाइफ का सोचो आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल था। उसके बाद मेरा नेफ्यू ने पूरी स्टेट में टॉप करा, तो उसको बहुत बड़े नामी गामी मिनिस्टर ने भी चिट्ठी लिखी कि हम आपको पूरा स्कॉलरशिप्स देंगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि वो चेन्नई में रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि तू इनको मत्था टिका ला। तो मैं उन्हें छतरपुर रोड पे 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिरों में मत्था टिकाने ले गया। मैं तीनों में से किसी में भी अंदर नहीं गया, बाहर बैठा रहा और ये बोलता रहा कि तुम लोग कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और तुम ये सब मत्था टेकने वाला काम मत करो। बट वो टाइम और आज का टाइम आपके सामने है। उस पैराडाइम से इस पैराडाइम में आने में दिस इज़ व्हाट इट टेक्स टू बी सनी चौधरी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सनी, लेकिन मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी का आपके लिए क्या मतलब? ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया, और कितनी डेप्थ है और कितनी वो एक शब्द में आता है, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। और वो कहाँ तक है और कहाँ तक जाएगी, शायद ही इस दुनिया में तो कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। ये सिर्फ मालिक को ही पता है कि कहाँ तक है वो। बट जितना थोड़ा बहुत हमारा कनेक्ट हुआ, और वो इन्हीं सब इंसिडेंट से ही हुआ, रियल लाइफ से हुआ। कोई किसी ने कोई घोल के कोई ड्रिंक नहीं पिलाई कि अचानक से आपका दिमाग एकदम से चेंज हो गया। बट मेरा कनेक्ट तब हुआ जब मैं लाइफ की एक लोएस्ट, आज तक के आई एम नियरिंग 50 नाउ, आज तक के जो लोएस्ट फेज पे जब मैं गया, तब मुझे समझ में आया कि इससे बुरा और नहीं हो सकता, हो चुका। और अब अगर यहाँ से वापस आना है तो मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग। वहाँ से जिसने भी डोर पकड़ी और जिसने भी हाथ पकड़ा, तो एक मैंने आपका जब शुरू में आपसे मिला था, तो और जब गुरुजी महाराज के बारे में आपने बताया और आपने मेरे को देख के जब अपना सत्संग सुनाया छोटा सा, और बोला कि मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और वो एक महाराज का मैसेज था, वो एक कनेक्ट था। वो वहाँ से मेरा लाइफ पूरी यू टर्न हुई फिर से। तो पहला यू टर्न था जब डूब गया,
और लोएस्ट पे चला गया। दूसरा यूटर्न था जब आपने वो लोएस्ट से वापस एक तिनके का सहारा दिया। West is history. आपके उस जर्नी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है। बिल्कुल। और मैं जनरली बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप फाइनली उस चीज़ को वापस पा पाए जो एक समय में हाथ से निकल गया था। लेकिन ऑफ कोर्स फील कैसा होता है अब आप स्पिरिचुअल? अब तो फील ये होता है कि हम है ही नहीं, वी आर पार्ट ऑफ समथिंग एल्स। अभी अब अगर आप ये बोलो कि आप कौन हो या क्या हो, तो मैं कुछ और हूँ जो मुझे अभी भी खोज रहा हूँ कि व्हाट इज़ इट। एज यू वेरी राइटली एक्सप्लेन वंस कि वी आर अ रिफ्लेक्शन, द एनर्जी और डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी और महाराज इज़ द सन, वी आर द मेयर रिफ्लेक्शंस। और मून, हम मून को भी पूछते हैं, बट मून इज़ ओनली रिफ्लेक्टिंग द सन्स लाइट। हमारी अपना खुद कुछ भी नहीं है, हमारा अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ दैट डिविनिटी। We shine in the glory of Guru Maharaj. Absolutely. This is so true. But the only differential in the whole equation is गुरु महाराज ने हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करा, ये चीज़ के हम काबिल नहीं थे। This is when the spirituality became embedded in you. That it was always there, but उन्होंने वो खोद के आपको निकाल लिया खड्डे से। कैसे निकाला, क्यों निकाला, किस वजह से निकाला, क्या देख के निकाला, वो हमें आज तक नहीं पता, ना तो पता लगने भी देने। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अब इससे बुरा तो तू एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आपने समझाया कि जब आपने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, जब आप समझ आ गई कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो कौन है? तो महाराज सामने देखे। एक सवाल और, क्या करते हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, महाराज से कनेक्शन के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए? रूटीन है कुछ? कोई रूटीन नहीं है, ना कोई इसमें कोई रूटीन का कोई स्कोप है, क्योंकि ये एक अपने हर सांस में एक, जैसे मैंने आपसे एक बार ये पूछा था कि अब लाइफ चेंज हो गई है, एक छोटी सी बहुत अच्छी मेलोडी या बहुत अच्छा एक ट्यूनिंग हो गई है, एक वाइब्रेशन है जो अपने आप चलते रहती है, एक हल्की सी हमिंग चलती रहती है, हल्की सी फ्रेगरेंस चलती रहती है। कभी भी कुछ होता है तो यू डोंट फील अलोन। नई जगह पे जाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, ऐसा लगता है कि ऑलरेडी कोई हाथ लेके, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, वो कंधे पर एक कस के चलते हैं, तो आपको पता रहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त चल रहा है, तो आई एम नॉट अलोन। तो वो फीलिंग हमेशा रहती है। तो इसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले होता है कि उठ गए, यही सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है। उसके बाद महाराज सामने देखते हैं, वहाँ से अपने आप दिन चालू होता है और उन्हीं के शौक के आगे जाते हैं। अब वो क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, और आपके सामने है जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गए, कुछ प्लान नहीं किया था। Well, Sunny, it's such a wonderful feeling to sit face to face, listen to your journey, and experience the emotions that you have gone through. How? मुझे आज भी याद है 2016 का अप्रैल का लास्ट वीक था, और जिसको बोलते हैं ना कि जब महाराज कहते हैं कि, और आप जैसे कहते हो ब्लेसिंग रेडी, तब शायद मैं ब्लेसिंग रेडी नहीं था। वो किंतु परंतु वाला दिमाग था, और बहुत सारा अंदर ग्रज था कि यार ये क्या हो गया। और उसके बाद आपने कहा कि एक बार चल, यू हैव नथिंग टू लूज। तो जब वहाँ गया तब भी वही था, और आप बिलीव नहीं करोगे, 30 अप्रैल 2016 को हम वहाँ गए, और मैंने डरते डरते अपनी मैडम को बोला था, आंटी को, कि भैया आप चलो, क्योंकि मैंने ही मना किया था, तो मैं अंदर से होता था। उन्होंने एक बार में कह दिया चलो। और जब वहाँ गए और आपने हमें दरबार में बिठाया, तो तब एक शब्द की वो चल रही थी, जो व्याख्या चलती है। हमें शब्द नहीं पता था, थोड़ा सा टाइम बीच में आए थे, तो और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बट इतनी थी कि मेरे को लग रहा था कि यार कहाँ आ गए, क्योंकि फॉर मी इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड इट वॉज समथिंग विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने तो यही टिपिकली मंदिर जैसे सोचा था कि जाएंगे, पंडित जी होंगे, आशीर्वाद लेंगे, अपना प्रेयर करेंगे, टिक्का लगेगा, प्रसाद मिलेगा, आ जाएंगे। बट आपने कहा जी यहाँ बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं। फ़ोन, बड़ी एंग्जाइटी होती थी उस टाइम पे, फ़ोन नॉन स्टॉप चलते थे।
और अभी भी 3 फ़ोन चलते हैं, मगर वो टाइम था फिर फोमो जिसको बोलते हैं। सो वहाँ जो वो फोमो भी एक्सपीरियंस हो रहा था, एंग्जाइटी भी हो रही थी, और अंदर से एक सडन फीलिंग आ रही थी कि हम कहाँ आ गए। देयर वाज सम एनर्जी व्हिच वाज नॉकिंग ऑन यू एंड यू वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, और यू वर फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दैट। So I just simply got up and stepped out with my eldest daughter, and my auntie with the other 2 kids stayed inside. तो मैं जब बाहर जाने लगा तो लोगों वो सेवादारों ने गाइड करके एग्जिट तक तो जाने दिया, बट एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी कि भाई ये टाइम से पहले, मंत्र जाप से पहले कौन जा रहा है। तो मुझे आज भी वो फेस याद है, बट उसके बाद मैंने वो आंटी को कभी नहीं देखा। तो लेडीज़ टॉयलेट जो गेट के पास है मंदिर के, वहाँ पे वो गेट पे एक ही लेडी खड़ी थी। उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि अंकल अभी आप जाना नहीं। तो कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मेरी डॉटर अनकम्फर्टेबल हो रही है और मैं गाड़ी में लेके जा रहा हूँ उसको। तो तब मंदिर की वो लंगर हॉल बन रहा था, तो जो बाहर जहाँ अभी फाउंटेन लगे हैं वहाँ पे लंगर लगता था, और सारा ज़मीन वहाँ पे रॉ थी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप यहाँ वेट कर लें या अंदर चले जाए वापस, तो हम अभी लंगर प्रसाद करके जाने। तो आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड कि यार ऐसा क्या है, मैं नहीं हो गया, मैंने मत्था टेक लिया, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो बोले नहीं, रिक्वेस्ट है आप एक बार, मैं बोल के आपको पहले लंगर करा देंगे, जैसे ही भोग लगेगा तो आप प्लीज़ लंगर करके जाए। वो आंटी को मैंने दोबारा नहीं देखा, और जब से मैं रेगुलर आपको बताया जाता हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ पे बाहर बैठ गया, जो छोटी सी वो बनी हुई है जो वॉकवे है, तो उसकी थड़ी पे बैठ गया। और फिर एक सरदार जी सेवादार हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने फिर लंगर मेरे को दिया। वो अभी भी आते हैं सेवा पे। तो वहाँ से शायद महाराज का तरीका था। तो फिर आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज कि अब नाउ माई फैमिली इज़ इनसाइड एंड आई एम हैविंग लंगर, आई डोंट नो व्हाट टाइम दे विल हैव, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो दैट होल थिंग वाज ब्रूइंग इनसाइड। तो अगर आप बोलें कि कनेक्ट कैसे हुआ, तो प्रोसीजरली नहीं हुआ, जिसकी कि मैं आपको डिटेल बताना चाह रहा हूँ। तो वहाँ से हम फिर वापस मैं गाड़ी में आ गया। तो उसके बाद फिर आधे पौने घंटे बाद मेरी आंटी बच्चों को लेके आई। तो मैंने पहले तो उनको डांटा कि इतनी देर, तो उन्होंने कहा अभी हम जैसे बैठे थे हमारा वैसे ही टाइम आया। बट आफ्टर दैट वी डिडंट स्पीक अबाउट इट एंड वी जस्ट वेंट बैक एंड यू वोंट बिलीव इट। तो नेक्स्ट डे सैटरडे था जब आपकी सेवा थी। तो संडे को मैंने कहा पूजा वापस चलते हैं। बोली आप कह रहे हो? तो शी कुडंट बिलीव इट, और मैं भी यही सोच रही थी मगर मैं बोल नहीं पा रही थी। और आपने कह दिया तो मंडे फिर से गए। उसके बाद से मंडे फ्राइडे कनेक्ट होना शुरू हो गया। तो वो 30 अप्रैल को जो व्याख्या चली थी, वो व्याख्या में यही थी। बाद में पूजा ने वो शब्द कहीं और सुना, तो उसको वो व्याख्या जब पता चली, तो कल जब 30 परसों तो हमने घर में सत्संग किया था, तो वही शब्द चला के वही व्याख्या थी। उसमें ये लिखा था कि जब आपकी महाराज की कृपा होगी, जिसको आप ब्लेसिंग्स रेडी कहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट पुल की तरह, मैग्नेटिक पुल की तरह ऊंचा पहुंच ही जाओगे। आपको कोई माध्यम या कोई प्रोसीजर या कोई रिचुअल या कोई रूटीन की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो उसमें सबसे पीछे हूँ, अगर आप उसको बोलो तो। पीछे ऐसे हूँ कि आई एम टोटली लाइक नॉट रिचुअल गाय, एज सिंपल एज दैट। पहले भी ज़्यादा नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। बट कनेक्ट कैसा है महाराज का, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट ऐसा है कि उनके बगैर कुछ होता ही नहीं है। फिर ये चलता रहा सिलसिला लाइफ। उसके बाद आपने देखा अपने आप चेंज हुई। हमने एक छोटा सा घर में सत्संग करना शुरू किया पहली बार। फर्स्ट सत्संग में ही महाराज ने मेरे को इंडिकेट कर दिया था, जबकि उस टाइम पे काफ़ी इंडिया में हलचल मची थी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। डीमोनेटाइजेशन हो गई थी, जीएसटी आ गया था, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह करता था तो मेरा एक्ट आ गया था, तो पीपल वर टोटली लॉस्ट। बट वी लैंडेड ऑन द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर एंड लाइफ केम बैक ऑन ट्रैक एज यू से। एंड वो ट्रैक में ऐसी आई कि दोनों पहलू का मतलब समझ में आ गया कि हार्डशिप क्या है और
ट्रैक क्या है। मगर महाराज ने ये स्ट्रेंथ दी कि दोनों साइड बाय साइड चल रही है। ऐसा नहीं है कि हार्डशिप ख़त्म हो गई, कब तक चलेगी ये नहीं पता, बट एज आई ऑलवेज से कि ओ लॉर्ड डोंट मूव द माउंटेन, जस्ट गिव मी इनफ स्ट्रेंथ टू क्लाइंब। अब फ़र्क ये है कि हमारे बैकपैक डाल दिया उन्होंने 100 किलो का, हम वो ले के साथ चल रहे हैं। पहले लगता था कि हम एक बेन जॉनसन से भी तेज़ भाग रहे हैं, तो वो फीलिंग का फ़र्क है। तो दैट फीलिंग इज़ समथिंग विच इफ़ यू वांट टू कॉल स्पिरिचुअलिटी देन इट इज़ ऑलवेज देयर। ऐसा कोई स्विच ऑन या ऑफ नहीं है कि अगर मैं मत्था टेक रहा हूँ दरबार, मेरे को दरबार में भी वही फीलिंग आती है जो अभी आ रही है। जो कनेक्ट है वो परमानेंट महाराज ने अपनी वाइब्स में ही डाल दिया। तो इस लाइन में कहूँ सनी, तो लगता है कि आप हमेशा गुरु के साथ ही रहते हैं। नहीं, उल्टा है। महाराज ने हमें चूज़ करा और वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे पाँव में वैसे पकड़ के बोला आ बेटे साथ चले, तो हम तो हवा में उड़ रहे हैं, महाराज अपने आप लेके चल रहे। अभी एक और इसी बात का मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा जो मुझे बाद में पता चला। यही कनेक्शन के लिए और यही फीलिंग के लिए अभी हाल फिलहाल में एक सत्संग हुआ जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा प्लीज़। और ये सत्संग मेरा नहीं है, ये सत्संग गुड़गांव में हुआ जो मुझे बाद में पता चला। मगर आपको पता है अभी पिछले दिनों काम के सिलसिले में मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, तो और थोड़े से काम में भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो एक कोई महाराज स्ट्रेंथ देते हैं तो रीस्टार्ट करने का सिचुएशन थी। तो मैं एक टोटली अनप्लान्ड मीटिंग में अपने आप को मैंने आई फेल इनटू दैट सिचुएशन दैट आई हैड टू अटेंड अ अनप्लान्ड मीटिंग विद समवन हु वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ not schedule it because he thought it's irrelevant। तो टोटली रैंडम थी, बट एक कॉमन कनेक्ट था। तो उसने कहा यार जब तू गया ही हुआ है तो एक बार इनसे मिल ले। तो मैंने कहा यार मिलने मिलाने वाले टाइम चले गए, अभी लेट्स फोकस ऑन द रियल कोर एजेंडा। तो सामने वाले ने बोला, तो मैंने फिर कहा चलो मेरे पास टाइम है तो मैं मिल लेता हूँ। और मैंने अपने अंदर से जो कनेक्ट है, तो महाराज का जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो मैं अपना चला गया। तो वहाँ गया तो बातचीत हुई, एक दूसरे के बारे में जनरल गपशप हुई, जो गॉसिप सो कॉल्ड, जिसमें हम बहुत माहिर हैं, घंटों घंटे जितनी मर्जी बात करा लो। इधर उधर की दुनियादारी की बातें हुई, रैंडम सब्जेक्ट्स की बातें हुई। तो फाइनली अचानक से 15-20 मिनट बाद चाय आ गई, तो चल रहा था चिटा पिटा। तो सडनली वो बोलता है कि यार आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर वेंचर। तो मैंने कहा यार मैं तो उसके लिए आया नहीं, आई एम नॉट हेयर फॉर मार्केटिंग और सेल्स और ट्राइंग टू कन्विंस यू टू एनीथिंग, आई एम जस्ट हेयर बिकॉज वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड्स वांटेड अस टू मीट। बोला नहीं, बट मेरे को आपसे मिल के कुछ ऐसा लग रहा है कि वी नीड टू गो डीपर इन। I said fine, then we set up some other day, we have a flight to catch, so we must go। बोला नहीं थोड़ी अभी बहुत टाइम है, I'll drop you to the airport, so we have plenty of time, but I want to know better, know you better and know about your venture better। I said fine, and we started talking। और आपको पता है मैं काम के बारे में थोड़ा पैशनेट टाइप का आदमी हूँ, एक बार बटन दबा दो तो वो पॉज या स्टॉप दबाने में आपकी मेहनत लगती है। मैं तो शुरू हो गया था और बंद नहीं होता, फिर आपका तो वो चलता रहा आधा पौना घंटा। उसके बाद वो बोलता है कि यार तू जो भी करना है मैं तेरे साथ। तो ये उसके वर्ड नहीं थे, मुझे ऐसा लगा कि महाराज खुद बोल रहे। ये वही चीज़ थी कि आप कुछ सोच के गए और अचानक कुछ और हो रहा। और मैं बड़ा अंदर से हिल भी गया, हैरान भी हुआ। और मैंने अचानक से सिर्फ बोला शुक्राना महाराज, जो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता हूँ मैंने, जो है जैसा है, अच्छा है बुरा है, आप ही का है, उसी के लिए शुक्राना। और मैं बोल के अपना चेक इन करके यहाँ जहाँ भी वापस चला गया। तो उसके बाद मैंने जाके अपना रूटीन में वापस आ गया। आके फिर नेक्स्ट डे पूजा से बात हुई, दूसरी डेस्टिनेशन में पहुँच गया। तो पूजा ने मेरे को बोला कि भाई आप कल कहाँ थे? मैं कहा जी मैं तो
ऐसी एक अनकॉल्ड जगह पे चला गया था और वहाँ से बात करके निकला और बड़ा अच्छा लगा। तो बोली एक बड़ी स्ट्रेंज बात हुई है। मतलब क्या हुई? तो बोली हमारे एक कॉमन सत्संगी है, बल्कि उन्हीं के घर पे पूजा ने वो शब्द सुना था, तो उनसे भी बहुत डीप कनेक्ट है और वो मंदिर में सेवादार भी हैं। और आपकी उस दिन वो लंगर सेवा में थे शायद। और मेरा जो रूटीन बना था जब महाराज ने एक उसमें डाला था जो मैग्नेटिक पुल थी, तो हम फ्राइडे को जाना शुरू हुए। तो हर फ्राइडे को कोशिश रहती थी और मंडे, पहले मैं मंडे भी कोशिश करता था, बट बाद में मेरा मंडे बंद हो गया था, पूजा का चलता रहा। तो अगर आप एक रूटीन बोलो तो इसके अलावा कुछ नहीं है। बट मंदिर की एक जो पुल है वो उसको एक्सप्लेन करना रिचुअल नहीं है, वो एक अपने में एक उनकी एनर्जी का रिचार्ज है। वाई डू वी रिचार्ज आवर फोन? वो एक तरीके से फास्ट चार्जर है, बट वो उनका वाईफाई चार्जर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। चीज चार्जर जो मिलते हैं, बट वो वाला पुल जो है बहुत सॉलिड है। तो वो मैग्नेटिक पुल फ्राइडेज को चल रहा था, तो उस दिन फ्राइडे ही था। तो वो बोले कि एक बड़ा स्ट्रेंज सी बात हुई है, तो आप तो वहाँ बैठे हो, मगर आपको अंकल ने लंगर हॉल में आपसे बात करी है और आपकी लंगर के बाद थाली भी उठाई है। मैं कहा इस समय आप दुबई में थे? जी, उस समय अब मेरे वहाँ पे फ्यूज़ उड़ गया बंद। मैं कहा ये क्या बात कर रही, मैं तो यहाँ तेरे सामने बैठा हूँ और मैं तो उस टाइम पे वह कितने बजे तो उसने जो टाइम बताया उसी टाइम मैं निकल के मीटिंग से सिर्फ बैठ के शुक्राना कर रहा था बस। तो इसको आप क्या बोलो? तो महाराज ने अपने आप उन्हें जता दिया कि तेरा मैग्नेट वही का वही है, इसलिए तेरे को फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरे साथ थे। बात तो वही है। इसलिए ये चीज़ को और सॉलिडिफाई कर दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अपना लिया। ये हमें लगता है यही फीलिंग हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी भी है, रिलीजन भी है, जिस जो वर्ड या वर्ड डिविनिटी भी है, सब कुछ यही फीलिंग है। उस फीलिंग की डेफिनेशन अगर कोई और देता है तो वो शायद अभी भी कनेक्टेड है या नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, बट मेरे लिए ये फीलिंग सब कुछ है। थैंक यू सनी। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी बातें आपने शेयर नहीं की, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं बहुत समय से आपकी जर्नी में साथ में वो तो मैं जानता हुआ। और जिस सत्संग की आप बात कर रहे थे ना, मुझे बाद में पता चला कि वो अंकल से जिन्होंने लंगर कराया था रिएम्फसाइज कराया गया, कंफर्म किया गया कि सिंपली सनी चौधरी वहाँ पर मंदिर में उस समय बैठे थे और उन्होंने अपने हाथ से आपको जिंदगी कराया, उस बात की और वहाँ से सेव किया। बिल्कुल। तो इनकी ये रियलिटी है और ये पहली बार नहीं सुना मैंने। जी, ये जिस शब्द सिंपल ने कौन जाने वो फिर बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं। और वजह की बात की है कि इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो। ये बिल्कुल ठीक आपने बोला कि समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दिस इज़ इट, जस्ट एंजॉय द क्विज। और इसकी मैं खुद करने की जरूरत। सनी, थैंक यू सो मच। मैं BBI और गुरु महाराज ऑलवेज इन यू, और आपको आज हमेशा सुखी रखें, खुश रखें और संपन्न रखें और की शरण रखें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बताया और एक भजन में या शब्द में भी आता है कि अगर विश्वास जगा दे सच्चा तू बन जा छोटा बच्चा। तो अपना जो दिमाग और लॉजिकल माइंड और ये जो सारा आपने 50 सालों में गैदर किया है ना, उसको डिफाई करता है ये सारा। सच अगर आप कहते हो कि आपका सवाल था उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि दिस इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग एंड दिस इज़ इट। जो फीलिंग है, जो ब्लिस जिसका आपने नाम दिया है, या जो आपके साथ सर्कमस्टेंशली हो रहा है, दैट इज़ द ट्रूथ एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट, यू आर अ विटनेस टू इट and you are facing it every day. So divinity is always along. You are with Guruji. And फ़र्क यह है कि वो आपको अपने गोद में लेके चल रहे हैं जब आप प्रॉब्लम में हो,
या वो आपको पुश कर रहे हैं जब आप खुद ही अपने आप को पीछे पुल बैक कर रहे हो, या वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप करो, देखी जाएगी, मैं हूँ। तो वो फीलिंग है। उन्होंने नीचे अपने हाथ खोल के रखे, तू कूद, मैं तेरे को पकड़ूंगा, बट कूद तो सही, कर तो सही। तो वही फीलिंग से हम आगे बढ़ना है और उसी को लेके आगे चलना कम वॉट में। बहुत खूबसूरती से आपने ये बात कही, अपनी लाइफ स्टोरी है हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और जय गुरु जी। जय गुरु जी। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.